एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था, जो इसकी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके एग्जांपल से। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। जो हमारे पास एक गिवन इंटीग्रल्स है ना, इन किसकी टर्म में लेके आना है, बीटा फंक्शन की टर्म में लेके आना है। बीटा फंक्शन क्या है हमारे पास, 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर क्या होगी n-1 इंटू dx और mn क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। तो हमारे पास गिवन इंटीग्रल क्या है, ये दे रखा है। अब हमने क्या कर लिया कि पुट कर लिया इसको x स्क्वायर को 4z के इक्वल। ये क्यों पुट किया है, अगर देखो इस फॉर्म में लेके आना है ना 1 माइनस एक्स के फॉर्म में, तो 4 माइनस अगर x स्क्वायर को हम 4z पुट कर देंगे, 4z पुट कर दिया, ठीक है, इसकी पावर -1/4। यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 की पावर भी कॉमन होगी हमारी -1/4। अंदर क्या रह गया 1 माइनस जेड, इसकी पावर -1/4। इसी की फॉर्म में आ गया ना हमारे पास, ठीक है। तो हमने पुट कर लिया एक्स स्क्वायर को 4z। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2√z, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आएगा हमारे पास, z की पावर -1/2 इंटू dz। dx की वैल्यू आ गई यहाँ से। फिर z की वैल्यू यहाँ से क्या होगी x²/4, ये लिख ली। अब इसके इंटीग्रल की लिमिट्स भी चेंज होंगी ना हमारे पास। तो जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0, और फिर x की वैल्यू अगर 2 है तो z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। फिर हमने लिख लिया किसके इक्वल आ गया, जब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे हम, वो क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2√z, तो 2 की पावर क्या होगी यहाँ से 1/2, और z की क्या पावर हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गई 1/4। फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 4z, वो पुट कर दी यहाँ पे, इसके पावर -1/4। फिर dx की क्या वैल्यू थी, ये आई थी ना हमारे पास, वो लिख ली। अब इन्होंने क्या कर लिया कि जो थी ना z की 2 की पावर 1/2 एज इट इज, यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया, 4 की पावर -1/4 को बाहर ले लिया, और बाकी सारा एज इट इज। यहाँ से कॉमन आया तो क्या रह गया हमारे पास 1 माइनस जेड और उसकी पावर -1/4, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखो इंटीग्रल की लिमिट तो यहीं से थी ना 0 से 1 तक, और 2 की पावर यहाँ पे क्या आई थी हमारी, ये 2 की पावर क्या थी 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -1/4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का स्क्वायर इंटू जो इसकी पावर थी -1/4, ये क्या आ गया यहाँ से 2 की पावर -1/2, और यहाँ पे 2 की पावर 1/2 दे ही रखी थी, तो वो लिख ली इन्होंने एक साथ 2 की पावर 1/2 -1/2। फिर जो z की वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/4 थी ना यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या थी -1/2, तो ये भी लेस कर ली, ये देखो। फिर ये सारा एज इट इज 1 माइनस जेड, इसकी पावर -1/4 dz। यहाँ से क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, यानी कि 1, 2 की पावर हमारी क्या होगी 0, और फिर 2 नोट को हम क्या लिख सकते हैं 1। ये क्या आ गया यहाँ से -1/4 आ गई, और ये टर्म एज इट इज रह गई। अब ये किसकी फॉर्म में आ गई, बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ गई ना हमारे पास। ये देखो ये था हमारे पास बीटा फंक्शन, इसकी फॉर्म में आ गई। जो इसकी पावर है -1/4 को हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर m-1 क्या आई है हमारे पास, z की पावर -1/4। तो यहाँ से m-1 की क्या वैल्यू आ गई -1/4, m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1/4 + 1, ठीक है। फिर इसी तरह ये लिख दिया इन्होंने। फिर इसको क्या कर लिया, ये भी ऐसे ही, इसकी क्या वैल्यू है n-1 किसके इक्वल आया हमारा -1/4 के इक्वल है। इसी तरह फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/4 + 1, वो लिख लिया। बीटा फंक्शन को ऐसे लिखते हैं ना, बीटा ऑफ mn, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास बीटा 3/4 और 3/4 mn की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है इन्होंने, इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से a तक है, और ये दे रखा है। तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, देखो जब x की वैल्यू हम रखेंगे ना ax, तो यहाँ से a को कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। a को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स रह जाएगा ना, बीटा फंक्शन की टर्म में लेके आना है हमें।
तो वही चीज़ कर ली इन्होंने, x को हमने रख लिया इज इक्वल टू ए जेड रखा, तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई x बाई ए, dx क्या आ गया a डी जेड। फिर x की वैल्यू अगर 0 होगी तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, और x की वैल्यू अगर a होगी तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये आ गई, इनकी वैल्यूज पुट कर ली। वैल्यूज पुट करने के बाद क्या है हमारे पास, जो इसकी पावर थी ना इसको अलग अलग कर लिया, a की पावर n-1, z की पावर n-1 और इसकी पावर m-1। ठीक है, यहाँ से a को कॉमन लेंगे तो उसकी पावर भी आएगी a की पावर m-1, और a था ये हमारे पास dz। अब जो a की पावर है ना, जितने भी a की टर्म है उनको एक साथ कर लिया, ये क्या आ गया m प्लस n-1। ठीक है, और अंदर क्या रह गया हमारे पास z की पावर n-1 और 1 माइनस z की पावर m-1 dz। तो ये हो गया ना हमारे पास बीटा फंक्शन की फॉर्म में आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिट ऑफ nm। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें देखो क्या दे रखा है इन्होंने, प्रूव दैट कि ये है ना किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल आएगा हमारे पास। तो ये इंटीग्रल दे रखा है, इसमें क्या कर लिया i मान लिया, लेट कर लीजिए कि i की वैल्यू क्या है हमारे पास ये वाली टर्म। फिर x को क्या पुट कर लेंगे हम, a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लिया हमने x को ये, सो दैट जब dx लेंगे वो क्या आएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा z के रिस्पेक्ट में dz। ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर हमारे पास a होगी, x की वैल्यू a है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और इसी तरह जब x की वैल्यू को हम b पुट करेंगे यहाँ पे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर अब इन वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट करने पर देखो क्या होगा, x की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, ये लेट की थी ना a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड। ये कर दी, यहाँ से a से ये कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास ये रह जाएगा b माइनस ए इंटू जेड। इसकी पावर कितनी है m है। फिर x की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास, dx की वैल्यू ये आई थी हमारे पास, वो वैल्यू पुट कर दी। इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 तक थी, आई थी ना हमारे पास z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1। फिर ये क्या आ गया, इसकी पावर को अलग अलग कर लिया कि b माइनस ए, इसकी पावर m और z की पावर m, ये लिख लिया। यहाँ से b माइनस ए को कॉमन ले लेंगे हम, b माइनस ए को कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास यहाँ से 1, फिर माइनस में z, इसकी पावर n, फिर b माइनस ए, इसकी पावर कितनी है 1 है dz। अब इसकी पावर और इसकी पावर और ये हमने इसको ऐड कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास b माइनस ए m प्लस n प्लस 1। इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1, और अंदर क्या रह गया था हमारे पास z की पावर m और 1 माइनस z की पावर n। तो हमारे पास m की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बिट्टा mn की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास m प्लस 1 n प्लस 1। ये बात कॉमन ले ही लिया था हमने, तो हमारे पास इसकी वैल्यू यही आ गई ना। यही प्रूव करना था हमने कि जब इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे हम, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तो एक्सप्रेस करना है जो इंटीग्रल है 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स एन इसकी पावर p dx इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन एंड हैंस इवेल्युएट दिस। तो ये दे रखा है हमने हमारे को। ठीक है, तो xn की वैल्यू हमें क्या पुट कर ली यहाँ पे, बीटा फंक्शन वही है ना, सिंपल सी बात है सभी क्वेश्चंस में कि इस फॉर्म में लेके आना हमने इसको, m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, ये अंदर वाला ये है ना, इसको हमने 1 माइनस एक्स की फॉर्म में लेके आना है, तो 1 माइनस एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे तो इसकी पावर कितनी दे रखी है, n दे रखी है, लेकिन हमने तो सिर्फ 1 चाहिए ना, यानी कि 1 माइनस एक्स चाहिए हमें। तो xn को क्या पुट कर लिया इसने, z पुट कर लिया, क्या आ गया अंदर 1 माइनस z। ठीक है, xn को हमने पुट कर लिया z, x की वैल्यू क्या आ गई z की पावर 1 बाई n, एंड dx की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जब z का डिफ्रेंशिएट करेंगे ना z को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई एन जेड की पावर 1 बाई एन माइनस 1 dz। इसकी पावर को आगे लिया है और इसकी पावर में से एक लेस कर दिया। अब देखो x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होगी तो z की वैल्यू क्या आएगी 0, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। फिर हमने इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दिया, जो गिवन इंटीग्रल था हमारे पास, इसमें वैल्यूज़ को पुट किया। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास z की पावर 1 बाई एन, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की पावर m दे रखी है, तो ये क्या आ जाएगी m बाई एन।
फिर 1 माइनस एक्स एन को हमने क्या लेट किया था, जेड के इक्वल, यहाँ पे आ गया 1 माइनस जेड की पावर पी, और फिर डी एक्स क्या आया था हमारे पास, ये टर्म आई थी, वो पुट कर दिया हमने। अब 1/n को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, यानी कि बाहर ले लिया इंटीग्रल से, क्योंकि हमने तो डी जेड के रिस्पेक्ट में ले रखा है ना। अब 1/n तो बाहर आ गया, फिर ये इंटीग्रल में क्या रह गया हमारे पास, 0 से 1 जेड की पावर m/n, यहाँ से जेड की पावर कितने दे रखी है, 1/n माइनस 1, इसको ऐड कर देंगे हम, ये आ गया। फिर 1 माइनस जेड की पावर p डी जेड। अब ये किसकी फॉर्म में हो गया, बीटा फंक्शन की फॉर्म में हो गया ना हमारे पास। x की पावर क्या थी, m-1, और 1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो देखो mn की क्या वैल्यू आ गई, m+1/n, और यहाँ से क्या आ गई p+1। m की वैल्यू ये और n की वैल्यू ये आ गई। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा था कि इवेल्युएट करो दिस, पहले इसको सोल्व करना था, बीटा फंक्शन की फॉर्म में लेके आना था, और फिर बाद में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू कितनी है, 5 है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो वो वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी, और p की वैल्यू क्या दे रखी थी इसने, यहाँ भी 3 दे रखी है। तो उन वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और हमने जो पीछे पढ़ा था ना बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज में कि बीटा ऑफ mn किसके इक्वल होगा, m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन m+n-1 फैक्टोरियल। कब होगा ये, जब mn क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो हमने ये अप्लाई कर दिया इसमें, 2 - 1 क्या, 1 फैक्टोरियल, 4 - 1 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा, m+n-1, यानी कि 2 + 4 - 1 फैक्टोरियल। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये बच जाएगा। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1/60। ये इसकी के इक्वल करना था ना हमने, यही फाइंड आउट करना था सिर्फ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या दे रखा है इसने कि शो करो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। पुट कर लिया, जो यहाँ से x/a+bx है ना, इसको हमने किसके इक्वल पुट कर लिया, z/a+b के। जब z/a+b के इक्वल पुट किया, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ से a+bx का स्क्वायर, ये एज इट इज, फिर x का क्या होगा 1 माइनस x एज इट इज, और इसका क्या होगा b, वो लिख लिया dx। इस साइड क्या हो जाएगा dz/a+b। अब यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया ना, bx से bx कैंसिल हो जाएगा, a dx रह गया अपॉन a+bx स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। और फिर यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे हम, dx/a+bx का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ये। अब फ्रॉम 1 जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 लेट की थी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। x की वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ गई। फिर यहाँ पुट करो, व्हेन x की वैल्यू अगर 0 होगी तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू 0 तो z की वैल्यू भी क्या होगी 0। x की वैल्यू अगर 1 होगी तो z की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना। देखो हमने क्या ले रखा है, x/a+bx इज इक्वल टू z/a+b। जब x टेंड करेगा 0 को तो z की वैल्यू तो सिंपल है ना, 0 क्या होगा 0, तो z की वैल्यू क्या आएगी 0 आ गई। फिर x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर लो, a+b आ गया इज इक्वल टू z/a+b। उसको इस साइड लेके गए, इससे कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। वही चीज़ ये रखी है इन्होंने, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, 0 से 1, x की पावर m-1। अब यहाँ पे देखो इन्होंने सबसे पहले क्या कर लिया कि जो हमारे पास a+bx था, हाँ ये था ना हमारे पास, x की पावर m-1 था। हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे ना हम इसकी। देखो इसने क्या किया है, जो हमारे पास ये गिवन था ना x की पावर m-1, हमारे पास क्या गिवन था, x की पावर m-1 दे रखा था। इसको इन्होंने क्या लिख लिया, x की पावर m-1, n को ऐड कर दिया और n को लेस कर दिया। इसी तरह ये जो माइनस था हमारे पास, -1 को ऐड कर दिया, -1 + 1 ऐसे लिख लिया इन्होंने। ऊपर क्या रख लिया इन्होंने, x की पावर -1 क्या हो गया -2, ठीक है, और एक n। अपॉन में क्या लेके गई ये, x की पावर जब -n + 1, ये देखो -n + 1 है,
जब ये नीचे जाएगी पावर तो ये किसका हो जाएगा, n हो जाएगा, और ये क्या होगा -1। तो नीचे क्या आ गया हमारे पास, x की पावर n-1 आ गई। ये कर रखा है इन्होंने, ठीक है। इसमें n ऐड कर लिया, n को लेस कर दिया, फिर इसी तरह 1 को ऐड कर दिया, 1 को लेस कर दिया, और ऐसे लिख दिया इन्होंने। फिर आगे तो सेम एज इट इज लिख रखा है। इसके बाद क्या किया कि ये था ना a प्लस बी एक्स को भी ऐसे ही लिख लिया इन्होंने, यानी कि इसके में 2 ऐड कर दिया और 2 को लेस कर दिया। ये देखो a प्लस बी एक्स की पावर क्या थी हमारे पास, m प्लस n दे रखी थी। क्या कर लिया, a प्लस बी एक्स की पावर में इसमें 2 को ऐड कर दिया और 2 को लेस कर दिया। जब एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n-2, और फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी पावर को इनटू में a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ लिख रखी है इन्होंने यहाँ पे, यानी कि a प्लस बी एक्स m प्लस n-2 इंटू दिस और a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर भी n-1 थी और x की पावर भी n-1 थी, ये साथ में लिख लिया। इसके बाद इसकी पावर भी सेम थी, इनको ऐसे लिख लिया, और ये क्या आ जाएगा 1/x -1 और ये dx अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या कर लिया कि x की जगह हमने x अपॉन a प्लस बी एक्स की जगह हमने क्या लिया था, z अपॉन a प्लस बी। अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया z अपॉन a प्लस बी, ठीक है। और 1/x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू आई थी ना हमारे पास, ये वैल्यू आई थी। जब 1/x करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, a प्लस बी माइनस बी जेड अपॉन ए जेड। ये लिख दिया यहाँ पे -1, इसकी पावर कितनी है n-1 और डी जेड। अब देखो dx अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी ना हमारे पास, ये वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी इन्होंने। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये तो एज इट इज आ गया। इसको सोल्व करके लिखेंगे एलसीएम लेके, ये आ जाएगा और ये एज इट इज। अब यहाँ से इंटीग्रल की लिमिट 0 से 1 जेड अपॉन ए प्लस बी, ये तो सेम लिख लिया इन्होंने। ये सोल्व करने के बाद क्या आया हमारे पास, a प्लस बी इंटू 1 माइनस जेड अपॉन ए जेड, इसकी पावर कितनी n-1 डी जेड अपॉन ये। फिर यहाँ से आया देखो a प्लस बी की पावर कितनी थी हमारे पास, m प्लस n-2 थी। यहाँ पे a प्लस बी की पावर कितनी है 1 थी, है ना। और यहाँ से a प्लस बी की पावर कितनी थी n-1 थी। तो जब हम इनको साथ में लिखेंगे ना, कैसे, देखो a प्लस हमारे पास ये आ गया z अपॉन a प्लस बी की पावर कितनी है m प्लस n-2, और z की भी यही है m प्लस n-2। यहाँ से जब हम लेंगे ना ये कॉमन a प्लस बी इंटू 1 माइनस जेड अपॉन ए जेड, इसकी पावर कितनी है n-1 इंटू डी जेड अपॉन ए प्लस बी। ये है हमारे पास 0 से 1 इंटीग्रल की लिमिट। यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे, a प्लस बी की वैल्यू पावर ये दे रखी है 0 से 1, z की वैल्यू एज इट इज m प्लस n-2। यहाँ से a प्लस बी को बाहर लेंगे तो क्या रह जाएगा n-1, इसकी पावर अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन, और यहाँ से a को भी ले लिया बाहर, इसकी भी क्या आ गई n-1, यहाँ रह गया z इंटू n-1 डी जेड अपॉन a इंटू ए प्लस बी। और नीचे क्या था हमारा a प्लस बी की पावर m प्लस n-2। अब सिर्फ इसकी पावर्स को देखो, a प्लस बी की पावर एक तो दे रखी है इन्होंने m प्लस n-2। यहाँ से क्या है a प्लस बी की पावर कितनी है n-1। जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या होगी, a प्लस बी की पावर हो जाएगी 1 माइनस n। यहाँ पे a प्लस बी की पावर कितनी है 1 है। पहले इसको सोल्व कर लो आप, m प्लस n-2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बच गई a प्लस बी की पावर क्या रह गई हमारे पास m रह गई। ये तो हो गया। अब यहाँ पे a की पावर n-1 थी, a की पावर थी हमारे पास n-1, और इसके साथ में भी तो ये था ना a की पावर 1, ठीक है। ये क्या होगी a की पावर n-1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल, क्या रह गई a की पावर n।
यही चीज़ ले रखी है इन्होंने बाहर, इसके इंटीग्रल के बाहर हमने ये चीज़ ले ली। ठीक है, अंदर क्या रह गया, जेड की पावर m प्लस n माइनस 2 और फिर 1 माइनस जेड अपॉन जेड की पावर n माइनस 1 इंटू डी जेड। फिर ये क्या आ गया, जेड की पावर m माइनस 1। ये देखो जेड की पावर m प्लस n माइनस 2 थी, जेड की पावर थी m प्लस n माइनस 2, और ये जो नीचे थी ना जेड की पावर n माइनस 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद क्या जाएगा 1 माइनस n, ये क्या आ गई m प्लस n माइनस 2 प्लस 1 माइनस n से n कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया माइनस 1, तो z की पावर m माइनस 1 आ गई हमारी, वो लिख ली। ठीक है, फिर 1 माइनस जेड की पावर, ये तो एज इट इज रह गया इंटू डी जेड। ये हमारे पास बीटा फंक्शन ही फॉर्म में आ गया ना, क्या होता है 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये किसकी फॉर्म में है, जेड की फॉर्म में है, तो बीटा फंक्शन आ गया हमारा बीटा ऑफ mn। ठीक है, इसी के इक्वल प्रूव करके लेके आना था हमने। फिर अब देखो 5th एग्जाम्पल में क्या दे रखा है इन्होंने, शो दैट कि बीटा फंक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल होगा। तो हमने पीछे पढ़ा था ना, जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी शायद ये, कि बीटा mn किसके इक्वल होगा, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक चाहिए, इसमें कहाँ तक दे रखी है 0 से इन्फिनिटी तक। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो लिख लिया हमने 0 से 1 तक, इसकी लिमिट को हमने ब्रेक कर लिया 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी। ये आ गई हमारी, I1 लेट कर लेंगे इसको, ये तो हमारी 0 से 1 हो ही गई, इसको लेट कर लेंगे हम I1 को लेट कर लिया इसके इक्वल। अब यहाँ से x को क्या पुट कर दिया 1/t। ठीक है, x की वैल्यूशन क्या पुट कर दी 1/t, तो dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। अब देखो x की वैल्यू अगर हमारे पास 1 होगी तो t की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, और x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, वो आ गई हमारी। अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या ली थी हमने 1/t, वो पुट कर दिए 1/t की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1/t की पावर m प्लस n इंटू dx की वैल्यू क्या थी हमारी माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर इंटू dt, वो वैल्यू पुट कर दी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई थी 1 से लेके 0 तक, ये ले लिया हमने। फिर 1/t की पावर m माइनस 1, और यहाँ से एलसीएम लेंगे जब t प्लस 1 अपॉन t, ये आ गया इसकी पावर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो क्या था ये 1 प्लस 1/t की पावर m प्लस n, एलसीएम ले लिया इसका, वो क्या आ गया, इसको ऐसे लिख लेंगे फिर हम की पावर m प्लस n। अब सिर्फ इसने क्या कर लिया कि जो t प्लस 1 है ना, इसको अलग करके लिख लिया इसकी पावर m प्लस n, और इसको अलग लिख लिया t की पावर m प्लस n। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो t की पावर ऊपर क्या थी हमारे पास m माइनस 1 थी ना, और ये t की पावर क्या थी m प्लस n थी। ये ऊपर जाके जब हम इसको ऐड कर लेंगे इन पावर्स को, ये हमारे पास क्या बच जाएगा n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर m प्लस n इंटू माइनस डी टी, और ये टी स्क्वायर भी तो है ना हमारे पास, ये भी इससे ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देखो, एक मिनट, टी की पावर एक तो दे रखी है इन्होंने n माइनस 1, सॉरी टी की 1/t की पावर क्या है m माइनस 1 है, और जो ये नीचे था ना इसकी कितनी दे रखी थी, नीचे क्या था हमारे पास ये t प्लस 1 इसकी पावर m प्लस n, अपॉन में जो था t की पावर m प्लस n था हमारे पास, इनटू में माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक थी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी की पावर m माइनस 1। ठीक है, और इस t की पावर m प्लस n थी, इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास, t की पावर m प्लस n को ऊपर लेके आए, नीचे रह गया हमारे पास t प्लस 1 इसकी पावर m प्लस n इंटू माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर।
ये आ गया ना। फिर 0 से 1 इस t की पावर m-1 को ऊपर लेके गए, ये क्या हो गया, सॉरी +1 - m, और ये क्या था, इस पावर को ऐड करेंगे हम m+n। अब ये t स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -2। तो ये देखो क्या आ गया हमारे पास, m से m कैंसिल, n और -2 + 1 क्या होगा -1, t की पावर n-1 आ गई ना हमारी। ये देखो t की पावर n-1 अपॉन 1 + t की पावर m+n इंटू dt। ये dt कहाँ से आया, यहाँ पे तो हमारे पास -dt था ना, तो लिमिट को चेंज कर लिया, 1 से 0 थी तो क्या कर ली 0 से 1, तो हमारा साइन चेंज हो गया, ये क्या आ गया dt। फिर 0 से 1 t की जगह तो हम x की वैल्यू x चेंज कर सकते हैं, तो t की जगह हमने क्या लिख लिया यहाँ पे x की पावर n-1, और यहाँ पे भी t की जगह क्या लिख लिया x, और ये आ गया हमारे पास। अब देखो किसके इक्वल आ गया, I1 के इक्वल आ गया। ठीक है, I1 क्या था हमारे पास, ये था, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, वो देखो क्या आएगी, हमने उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, I1 की इक्वल आया था ना ये वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको ऐड कर सकते हैं ना, x की पावर m-1 और प्लस x की पावर n-1 अपॉन में ये बिट टाइम में हमने किसके इक्वल प्रूव करना था, इसी के इक्वल लेके आना था। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हो गया हमारा। अब 6th एग्जाम्पल है, इसमें देखो क्या कर रखा है, लिमिट दे रखी है 0 से π/2 sin p थीटा cos q थीटा d थीटा इज इक्वल टू दिस, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है, और p की वैल्यू क्या होंगी ग्रेटर देन -1, q की वैल्यू भी ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहले क्या कर लिया इन्होंने कि जो साइन p थीटा है ना, इसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, इस फॉर्म में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर क्या होगी p/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, फिर हमारे पास रह क्या जाएगा साइन p थीटा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा को फिर क्या पुट कर देंगे z, साइन स्क्वायर थीटा को हमने पुट कर लिया z के इक्वल, फिर डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या होगा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा d थीटा इज इक्वल टू dz। इसके बाद d थीटा की वैल्यू क्या आई हमारी, dz अपॉन 2 sin थीटा कोस थीटा, फिर कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है ना हमारा, तो वहाँ से कोस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी इक्वल टू dz अपॉन साइन थीटा, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिया था z, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी √z, तो साइन थीटा की वैल्यू लिख ली हमने 2√z इंटू 1 - z, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी z, वो लिख ली। अब इसके बाद देखो जब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक दे रखी है इन्होंने, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू अगर π/2 होगी तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से 1। ठीक है, इसमें पुट कर लिए सारी वैल्यूज, ये आ गया ना हमारे पास। ये साइन p थीटा कोस q थीटा को हमने क्या लिख लिया साइन स्क्वायर, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके ये लिख लिया था। अब कोस स्क्वायर थीटा को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, वो लिख लिए यहाँ पे, ये एज इट इज। बाकी अब साइन स्क्वायर थीटा को हमने किसके इक्वल लिया था, z के इक्वल लिया था, इसकी वैल्यू पुट कर दी, z की पावर कितनी आ गई p/2, फिर 1 - z q/2, और d थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, फिर 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक, और z की वैल्यू p/2, यहाँ पे देखो z की वैल्यू क्या है 1/2 है, ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगी -1/2, वही चीज़ कर रखी है ना। फिर 1 - z की पावर कितनी है q/2 है, यहाँ पे कितनी है 1/2, ऊपर जाएगी -1/2 हो जाएगी इंटू dz। तो हमारे पास ये बीटा फंक्शन आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, हमें इसी के इक्वल प्रूव करना था, ये भी हो गया हमारा। अब 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, शो दैट बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू 2 इंटू दिस। ठीक है, इसी तरह जो पहला क्वेश्चन है ना हमारा 6 था, इसी तरह ये भी है। साइन स्क्वायर थीटा को हमने z पुट कर लेंगे इसमें भी हम। ठीक है, फिर वही 2 sin थीटा कोस थीटा d थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, dz के इक्वल आ जाएगा, d थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। फिर इसको हम कोस थीटा को ये लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा पूरे का रूट, फिर वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। वही लिमिट क्या आ गई हमारे पास, थीटा 0 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और थीटा की वैल्यू π/2 है तो z की वैल्यू आ जाएगी 1,
तो उसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे वही चीज़ इन्होंने कर रखी है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसकी जो ये थी ना हमारे पास, इसकी पावर थी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो अंदर क्या ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या आई, इसकी जो पावर कितनी रह गई 2m-1/2, इसी तरह इसमें क्या रह जाएगी 2n-1/2, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। फिर जैसे पिछले में क्या था cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिया था जेड के इक्वल लिया था, इसमें वैल्यू पुट कर दी, डी थीटा की वैल्यू आई थी वो पुट कर दी, और सारे को सोल्व करके जब हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा फंक्शन रह जाएगा हमारे पास, ये इसको हम क्या लिखते हैं बीटा mn। ठीक है, यही करना था कि बीटा ऑफ mn किसके इक्वल प्रूव करके लेके आना था हमने, इसके इक्वल। जो हमारे पास एक्सरसाइज रह गई ना 2.1, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप एग्जांपल्स को ट्राई करके देखना। अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपको ये मतलब समझ आने लगेगा कि हमने किस चीज़ को क्या पुट करना है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ट्राई करोगे तो आसानी से हो जाएंगे। धन्यवाद।